आपके बैक में है कि हल्का फुल्का मेहनत करके निकल जाएंगे धीरे से, वो नहीं होना है। और आप फ्रंट में सबको तो बता रहे हैं, सारे परिवार को, पड़ोस को, हर जगह चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, या रेलवे की कर रहे हैं, एलएलबी की कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपके बैक में ये है कि हल्का सा धीरे से किसी तरह निकल जाएंगे जैसे तैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटेंशन, नीयत बहुत ज़रूरी है अमल के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बीए के बाद हो या इंटर के बाद हो या एमए के बाद हो, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, नॉट लेस देन 1000। लेकिन आज मैं टॉप 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगा कि बीए के बाद हमें सबसे बेहतर, जो उनमें सबसे टॉप पे है, बेस्ट क्या हो सकता है और कैसे कैसे अपना नज़रिया होना चाहिए कंपटीटर का। तो उसमें बीए के बाद सबसे जो टॉप पे भारत में जिस कंपटीशन की तैयारी का एक रुझान है और करना चाहिए, हम बाद में आपको सजेशन भी देंगे, वो है आईएएस की तैयारी और पैरेलल में नेट की तैयारी। आईएएस की भी तैयारी करे, साथ साथ में पीसीएस की भी तैयारी करे और उसी के पैरेलल यूजीसी नेट की तैयारी करे। इससे बेस्ट ऑप्शन, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कंपटीशन की तैयारी का। आप जानते ही हैं आईएएस की तैयारी भारत में सबसे बेहतरीन पद है और सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है इसमें। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन सब कैरियर के बारे में सोचने से पहले मेरा अपना कुछ सजेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। वो ये है कि आपका इंटेंशन कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन। एवरी एक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम योर इंटेंशन। कि हाउ इज योर इंटेंशन, तुम कैसा विचार रखते हो, नीयत कैसा है तुम्हारा। आप नीयत जैसा रखेंगे, एक्शन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आप ये सोचते हैं कि कोई भी आसान रास्ता पकड़ लें और कामयाब हो जाएं तो आप रेस से दूर हैं। आपको ये पता है कि कंपटीशन की दुनिया है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आपको मेहनत करना है, मेहनत कंपलसरी है। आपके दिमाग में आपके ये इंटेंशन आपको रखना है कि आपको कामयाब होना है एनी हाउ, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो एक्शन के लिए पहले इंटेंशन ज़रूरी है, आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। तो आपको मेहनत से भागना नहीं पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बिंदु इसमें है, जो मेरा सजेशन है, वो ये है कि कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप चपरासी की तैयारी क्यों ना करें, चाहे आप क्लर्क की तैयारी क्यों ना करें, बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, समूह ग की, आईएएस की, पीसीएस की, नेट की, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसका शॉर्टकट नहीं है। हाँ, उसमें कुछ टेक्निक्स है जो आपको सीखना पड़ता है, लेकिन आप ये चाहेंगे कि किसी तरह से शॉर्टकट कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे, तो ये भी एक गलत फहमी है। तो ये सारी गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप समय का यूटिलाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। दो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको प्राप्त करने के लिए उसका शॉर्टकट नहीं होता है। एक है एजुकेशन, शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए आपको उसमें मेहनत करना ही पड़ता है। बहुत मेहनत की चीज़ है। इल्म हासिल करने के लिए ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको मेहनत करना है। और दूसरा है सेहत, हेल्थ। हेल्थ के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि 5 मिनट 10 मिनट किसी तरह कुछ कर ले, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, और आपकी बॉडी फिट हो जाए, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। आपको इसमें डिवोशन देना पड़ता है। तो 2 कामों के लिए आपको कम्प्लीटली कमिटमेंट होता है
कंप्लीटली डिवोशन होता है, समर्पण होता है। वो है दो, सेहत और शिक्षा, सेहत और इल्म। इन दोनों के लिए आपका जो इंटेंशन है, आप अपने दिमाग से ये बात कहें कि आप पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ 100% विद्यार्थी में जो आईएएस की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की, बैंक की, रेलवे की, उसमें 2% भी कामयाब नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सपना तो सब बड़ा बड़ा रखते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बात की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत कैसे करना है, किस तरह से टाइम निकालना है। हम अपना टाइम हर जगह बर्बाद करते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ये एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन मेहनत से भागने का और रहता है किसी तरह शॉर्टकट करके मैं आईएएस बन जाऊं, किसी तरह शॉर्टकट करके मैं जॉब पा लूं, किसी तरह शॉर्टकट। तो इस बात को आप अच्छी शॉर्टकट करके आप न बॉडी बना सकते हैं, न फिटनेस ला सकते हैं, न आपका क्या कह रहे कि एजुकेशन हो सकता है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए जो ऑप्शन है कैरियर का आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, वो है आईएएस की तैयारी। आईएएस की तैयारी के लिए, और सच्ची बात है, जब आपको एक मौका मिला है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपका बैकग्राउंड सही है, ठीक ठाक है, आपने देखा डॉक्टर अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेच करके और वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए और भारत के राष्ट्रपति हुए अल्टीमेटली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आपके लिए बहुत बड़े आदर्श हैं कि एक मामूली घराने से, एक सिंपल परिवार में पैदा हो करके, और वो कितनी मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आप आईएएस नहीं कर सकते, आप नेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है, इवन आप समूह ग नहीं क्वालिफाई कर सकते, ये प्रश्न आप पे है। तो आपके पास जब सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, हालात है, ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, खुदा ने आपको इस लायक बनाया है कि आप मेहनत करें, आप तैयारी करें। आपको एक मतलब कि मिनिमम जो आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, वो आपकी पूरी हो जाती है। किताब है आपके पास, पेरेंट्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो क्यों ना आप आईएएस की तैयारी करें, क्यों ना आप नेट की तैयारी करें, क्यों ना आप अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप उसमें भी सबसे वर्स्ट का क्यों सोचेंगे। आप सबसे, मैं ये कहता हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबसे बेस्ट का आप सोचें। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो डार्विन की थ्योरी है, अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिट रहने के लिए आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। और जब आप फिट रहने के लिए स्ट्रगल करेंगे, सर्वाइव करेंगे, तो नेचुरली आपका सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन का ये सिद्धांत है। तो भागने से, भागने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आईएएस की तैयारी करें और पीसीएस की तैयारी करें, और साथ में पैरेलल नेट की तैयारी के लिए। उसके लिए स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप आईएएस पीसीएस के साथ साथ नेट की तैयारी करते हैं, तो वो आपका एक सब्जेक्ट आईएएस में भी होता है, और आपके लिए बहुत आसान हो जाता है नेट करना। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद आप, बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ग्रुप सी की तैयारी है, और उसके बाद ये है कि डिफरेंट कोर्सेज है, कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद आप ये है कि एलएलबी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं बीकॉम के बाद। तो लेकिन इन सारे एग्ज़ाम में एक चीज़ मुझे कॉमन लगता है, एक चीज़ पैटर्न कॉमन लगता है, कि सरवाइव वही करते हैं जो फिट रहते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, जो सरवाइव वही करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उन्हीं का अस्तित्व होता है जो स्ट्रगल करते हैं। आप चाहे जितना बड़ा सपना क्यों ना देख लें, जितना बड़ा सपना क्यों ना रख लें, आप उस सपने के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपका जो बैक है, एक साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमारा फ्रंट और बैक होता है, फ्रंट स्टेज होता है और बैक स्टेज होता है। आपके बैक में है कि हल्का फुल्का मेहनत करके निकल जाएंगे धीरे से, वो नहीं होना है।
और आप फ्रंट में सबको तो बता रहे हैं, सारे परिवार को, पड़ोस को, हर जगह चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, या रेलवे की कर रहे हैं, एलएलबी की कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके बैक में यह है कि हल्का सा धीरे से किसी तरह निकल जाएंगे जैसे तैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटेंशन, नीयत बहुत ज़रूरी है अमल के लिए। तो नीयत आप दुरुस्त करें कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आप 100% देंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल वीडियो है और आपने एक संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया और रातों रात आईएएस हो गए, अरे वाह क्या है, आसान है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आसान है। आसान है उसके लिए आसान है, वो बात भी गलत नहीं है। आसान उसके लिए है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसने इंटेंशनली सोच लिया कि आसान है और दिमाग में आपने रख लिया कि आसान है, मेहनत करते रहेंगे, ये तो आसान काम है, और वो आईएएस कर जाते। एक साधारण परिवार का व्यक्ति वैज्ञानिक बन गया, एक साधारण परिवार का व्यक्ति डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गया, एक साधारण परिवार का व्यक्ति पेपर बेच करके वैज्ञानिक। तो क्या वो कोई ऐसा थोड़ी कि उनको भी तो 24 घंटा ही मिल रहा था, उसी 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँच गए, और आपको भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं इसमें काउंसलिंग के साथ साथ आपको एक सजेशन ये देना काउंसलिंग में ये है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आईएएस पीसीएस और नेट है पैरेलल में, और उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए कदम आप तभी रखेंगे जब आपका जो बैक है, माइंड का जो बैक स्टेज में आपके है कि हल्का फुल्का करके निकल लेंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए कि हल्का फुल्का करके कोई रास्ता नहीं है। आपका इंटरेस्ट उसी में डेवलप हो जाएगा, जब आपकी इच्छा और ख्वाहिश उसी काम में होगी तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। उसी को संदीप महेश्वरी या उसी को कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि वो काम आसान है, तब जाहिर सी बात है वो काम आपके लिए आसान भी हो जाएगा। वो काम मुश्किल नहीं होता। जिस काम को करने में आपकी इच्छा होती है, आपका इंटेंशन होती है, वो काम चाहे कितनी भी मेहनत का क्यों ना हो, वो काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले, कदम रखने से पहले, मैं हर एक विद्यार्थी को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे आईएएस की नौकरी हो, आपको मेहनत करना है, और मेहनत करेंगे तो आईएएस भी आसान है, और मेहनत नहीं करेंगे तो आपको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, ग्रुप सी की भी नौकरी बहुत टफ है। और अगर आपका पैशन है, आपने सोच लिया, तो मेहनत आपके लिए आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी, और ये एक बहुत ही कैरियर काउंसलिंग बहुत बड़ा विषय है। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप हमें फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स में, आप बताएंगे कि आपको और क्या क्या चाहिए। थैंक यू।